अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तसव्वुर इकबाल अपने YouTube चैनल हेल्प डेस्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जो मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूं वो 8171 वेब पोर्टल का जो मसला है उस हवाले से। इससे पहले मैं वीडियो ये बना चुका हूं, लेकिन आप लोगों को फिर भी शायद कुछ लोग वीडियो नहीं देख पाते या समझ नहीं आती, तो इस हवाले से फिर एक दफ़ा मैं वीडियो बना रहा हूँ। 8171 का जो वेब पोर्टल है वो आपका मसला हल हो गया है और आप अपना PMT भी घर बैठ के आसानी के साथ चेक कर सकते हैं कि आपका PMT क्या है। और जिस वेब पोर्टल के बारे में इंतहाई अहम तरीन मालूमात आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, ये वेब पोर्टल ने बहुत लोगों को परेशान किया हुआ है, तो इसकी परेशानी कैसे हल हो सकती है, आप क्यों परेशान हैं, आज इस हवाले से वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अभी आज दिन है बुध का और तारीख है पता नहीं 22 है या 23 है, इसका मुझे नहीं शायद पूरा अंदाज़ा। तो बुध का दिन है और टाइम है इस वक्त पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ और आज ही अभी ये इंशाल्लाह ताला ये कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा और आप लोगों तक ये वीडियो मालूमात पहुँच जाएगी। और आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। जो भी शेयर करेगा इस वीडियो को वह आप यस लिखिएगा, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के अंदर उनका मैं नाम ज़रूर लूँगा और उनका शुक्रिया स्पेशल अदा करूँगा। अच्छा जी, 8171 जो वेब पोर्टल है इस बारे में लोग बहुत परेशान हैं और जो परेशानी है उनकी बनती भी है कि 8171 वेब पोर्टल जो है वो पहले आप लोगों को पैसे बता रहा था, अब वही पोर्टल आपको जांच पड़ताल में डाल गया है और आप समझ रहे हैं कि हम नए लोग हैं। तो ये सारी हकीकत है, ये सारी बात है। तो आप नैल है नहीं है, आप इस मामले से निकल कैसे सकते हैं, ये मामला आप हल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये प्रोग्राम्स है, पाकिस्तान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इसकी जो पैसे हैं, जो पेमेंट होती है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट देती है, ये सूबाई गवर्नमेंट का महकमा नहीं है। दूसरी बात, तो अभी जो पोर्टल है वो आपको प्रॉब्लम ये कर रहा है कि आपको पैसों, आपको एल से जांच पड़ताल में डाल दिया है, यही है ना। तो जिसको भी ये मैसेज आता है, अगर वो 8171 के ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लगाते हैं और चेक करते हैं, तो चेक करने के बाद उनका ये वाला स्टेटस आता है और वो लोग कहते हैं कि यार हमें क्या हो गया, हमें तो 2 दिन पहले पेमेंट शो हो रही थी और 2 दिन बाद देखा तो आज पेमेंट ही उड़ गई है, उसकी जगह जांच पड़ताल है। तो आप परेशान ना हो। पहली बात तो ये है कि आपकी ये समझ लें कि आपको सर्वे नहीं करवाना पड़ेगा, डायनामिक सर्वे। पहली बात तो ये है, आपका सर्वे हो चुका है डायनामिक और आपको सर्वे करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, इस तो आपकी जान छूट गई इस काम से। तो अब दूसरी तरफ आता हूं कि वो लोग भी जिनको ये नहीं आता कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो गया है, अगर उनको नहीं आता तो वो लाजमी अपना 31 दिसंबर तक सर्वे जरूर करवा ले। 31 दिसंबर सन 2024 तक लाजमी सर्वे करवा ले। अगर वो सर्वे नहीं करवाएंगे तो जो जनवरी में किस्त है वो उनको बिल्कुल नहीं दी जाएगी। ये लिख ले, मैं आपको बिल्कुल, मैं आपको ये यकीनन ये बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहा हूं। ठीक हो गया। तो जिनका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज लिखा हुआ आ रहा है उनके लिए तो ये खुशखबरी है कि वो तो मतलब उनका सर्वे हो गया, और जिनका नहीं लिखा आ रहा है वो सर्वे करवाएं। ठीक हो गया। एक बात तो ये तो क्लियर होगी, सही हो गया, इस हद तक तो ये क्लियर होगी। अब जिनका डायनामिक रजिस्ट्री लिखा हुआ आ रहा है कि आपका इंदराज हो गया है, अब वो अपना इस मसले से निकलेंगे कैसे, इस मसले से कैसे अपने आप को निकालें। ठीक हो गया ना। तो वो मसला आप इस तरीके पे हल कर सकते हैं कि आपने करना क्या है, छोटा सा काम है, बड़ा नहीं है। आपने, आपका अल्लाह भला करे, अपना मोबाइल उठाना है। सबसे पहले आप इस तरीके से PMT भी मालूम कर पाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी अगली किस्त आनी है कि नहीं आनी, आपको एल करार दे दिया जाएगा या नैल कर दिया जाएगा। इससे आपकी यह जान भी छूट जाएगी और यह भी आपका मसला हल हो जाएगा। आपने अपना मोबाइल उठाना है, मोबाइल में पैकेज अदर नेटवर्क का होना चाहिए या बैलेंस होना चाहिए 0800-26-4-7-7, इसके ऊपर आपने कॉल कर लेनी है, हेल्पलाइन नंबर है। उससे आपने कोई बात नहीं करनी और आपने ये पूछना है मेरा डायनामिक सर्वे में इंदराज हो चुका है और इसका आप PMT स्कोर बता दें।
ठीक हो गया। आपने सिर्फ उससे पीएमटी पूछना है। अगर तो आपका पीएमटी 32 से हो गया कम, फिर तो आपके लिए खुशखबरी है। फिर आप नारे मारे अगले 3 सालों के लिए, आपको पैसे अगले 3 साल मिलते रहेंगे। अगर आप 32 स्कोर ज्यादा आ जाता है तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। फिर सुकून की नींद लें और सो जाएं। अपने 2 साल होने का इंतजार करें। जब 2 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर नया सर्वे करवाइएगा। नए सर्वे में पत्नी फिर एल होंगे न होंगे, ये तो बात की बात है। तो आपने सबसे पहले तो यही काम करना है, ठीक है ना, कि अपना पीएमटी मालूम करना है। पीएमटी 32 से कम वाले जितने भी होंगे वो एल होंगे, 32 से ऊपर स्कोर वाले नैल होंगे। इससे आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी और आपका जो पीएमटी है वो भी आपको सुकून दे देगा। इसलिए ये तो आपका बात होगी क्लियर, डायनामिक वालों की भी और जिनका सादे सर्वे हुआ है उनकी भी। इससे आप क्लियर हो जाएंगे कि आप अहल हैं या नहल हैं। अब एक और मैं आपको बात क्लियर करता जाऊं। एक बहुत सारा ज्यादा कॉमन मसला आ रहा है, बहुत ज्यादा, कि औरतें जो है वो फाइलर बन रही है। भाई आपको क्या जरूरत है फाइलर बनने की? किसने कहा है आपको फाइलर बने? क्या जी, आज मुझे एक औरत की कॉल आई है, कहती है भाई मैंने एक प्लाट लिया है तो उन्होंने मुझे फाइलर बना दिया। उन्होंने कैसे बना दिया? भाई आपकी मर्जी से हुआ है, आपने कार्ड दिया है, बिजली का बिल दिया है, तब जाके आप फाइलर बनी है। आपने लालच किया है कि हमारे टैक्स जो है वो हम प्लाट नाम करवाएंगे तो हमारा जो टैक्स है वो नहीं लगेगा या कम लगेगा, तो इसलिए हम फाइलर बन जाते हैं। भाई अगर उसमें से आपने बचत किया तो फिर बेनजीर के पैसे तो उड़ने हैं ना। फिर किस चीज का रोना धोना है आपका? फिर नहीं रोना धोना, क्योंकि उस प्लाट की को आपने अपने नाम करवाने के लिए फाइलर बने हैं कि हमारी जो अपना टैक्स होगा वो कम होगा, फिर हम जो है उसके बाद फाइलर अपना खत्म कर लेंगे। जब उसके बाद जब वो फाइलर बनते हैं या जमीन नाम करवाते हैं, आपको गवर्नमेंट फौरन नैल कर देती है, फौरन आपके ब्लॉक कर देती है, आपके पैसे रोक देती है। देखिए, एक फायदा लेना है आपने, या पैसा बचाना है, ठीक है, या फिर पैसा लेना है। अगर पैसा बेनजीर का लेना है तो फिर इन पंगों में नहीं पड़ना। अगर बेनजीर का पैसा नहीं लेना तो फिर चाहे जो मर्जी करते रहे, वो आपकी लाइफ है, हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो पैसे खवातीन लेती हैं उनको ये तदबीर ज़रूर देते हैं कि आपने ये काम नहीं करना। अभी एक औरत की कॉल आई, बेचारी तलाक याफ्ता औरत है, 3 बच्ची हैं, उसके स्कोर 38 हो गए हैं। और मैंने कहा क्या किया भाई आपने? अच्छे भले आप पहले पैसे ले रही थी, अब नया सर्वे करवाया तो 38 स्कोर हो गए, नहल हो गई है। मैंने कहा कि आपने अभी तक अपने नाम के साथ अपने शोर का नाम लगाया हुआ है। आप तक जो भी आपका शोर काम करेगा वो आपके जुमरे में पड़ जाएगा। आपको तो तलाक हो गई है, अब वो बैंक अकाउंट बनाए, वो फाइलर बने, वो पत्नी बाहर से पैसे मंगवाए, जाए आए वाए, तो फिर उसका बराह रास्त असर तो आपके ऊपर पड़ेगा। आपको तो गवर्नमेंट ने नहल ही करना है। आप अपने बाप के नाम का शनाख्ती कार्ड बनवाएं, फिर आप अहल हो जाएंगी। ये तो औरतें आप करती हैं, हम क्या करें? तलाक हो जाती है फिर भी शोर के नाम का शनाख्ती कार्ड रखते हैं। फिर क्या भाई, नादरा में तो आपकी शादी हुई है, नादरा में तो आपको तलाक नहीं हुई। ऐसी ही बेवा औरतें करती हैं। तो इसलिए अगर आप पैसा लेना चाहते हैं तो नादरा में तलाक हो या बेवा का हो या शादी को, ये इंदराज ज़रूर करवा लें, अदरवाइज़ आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक हो गया ना? क्योंकि बेवा खवातीन को और तलाक याफ्ता खवातीन को गवर्नमेंट प्रायोरिटी देती है। अगर बेवा आ रहता है तो उससे भी आपका पीएमटी कम रहता है, तलाक आ रही होती है तो उससे भी आपका पीएमटी कम रहता है, उससे आपको फ़ायदा हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं जिसको आपने दिमाग में बिठानी है। अगर ये चीज़ें बिठाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो भाई मेरा कुछ नहीं जानना, ना मैं गवर्नमेंट हूँ ना मैंने पैसे देने हैं। मैं तो पैसे ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट जो दे रही है, गवर्नमेंट ने खजाने भर दिए हैं आपके लिए, तो आप लें। आपको लेने का तरीका आना चाहिए, ठीक है ना? यही तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसा कैसा लिया जाता है गवर्नमेंट से, कैसे खींचा जाता है, वो खींचे, ठीक है ना? अब मरियम नवाज का सर्वे हो रहा है, तो ऐसे ही जब हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का 2010-11 में सर्वे कर रहे थे, 2010 में, उस वक्त लोग भाई नहीं ऐसी नहीं करवाना, फिर वही लोग मिन्नतें करने लग पड़े।
जब इमरान खान साहब का दौर आया, फिर टीचर बेस का सर्वे हुआ, फिर टीचरों के साथ हम गए गांव में, घर घर, लोगों ने कहा नहीं भाई हमें तो ज़रूरत ही नहीं है। आज वही खवातीन हमारे घर में बैठी होती है कि भाई हमारा सर्वे करवा दें। तो मरियम का भी सर्वे आप लाजमी करवाएं, इसको ईजी ना लें। जो भी गवर्नमेंट ग्रांट देगी मरियम नवाज़ के सर्वे वालों को ही देगी आगे जाके। और मरियम नवाज़ का जो सर्वे है, अगर बेनज़ीर का आप सर्वे करवाती हैं तो मरियम नवाज़ का भी सर्वे करवाएं, कोई आपके पैसे नहीं रुकेंगे। मैं दिन 10 बजे से लेके 4 बजे तक सर्वे करता हूँ। मरियम का अगर कोई करवाना चाह रहा हो तो करवा सकता है। 0321 600 4671 ये मेरा नंबर है, और इस नंबर के ऊपर कॉल करके आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बराए मेहरबानी, मलक तसव्वुर अवान मेरा नाम है। कोई मुझे तैर कह रहा है, कोई मुझे सफदर कह रहा है, कोई पत्नी जफ़र कह रहा है, पत्नी अजीब अजीब नाम लेते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। तो इसलिए बराए करम मेरा नाम मलक तसव्वुर अवान है और इस नाम से ही मुझे पुकारा करें। इसलिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।